we discuss the chapter number 7, control and coordination, which is very important chapter, and we have to take a quick revision on this chapter. So let's start. Firstly, सबसे पहले हम जानें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये रिस्पोंड करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू वेरियस स्टिमुली एंड हीट, मतलब कि हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्ट करता है किसके किसके रिस्पॉन्स में। तो जैसे अगर हीट में, लाइट में, या फिर कोल्ड में, या फिर टॉर्च में, या फिर प्रेशर में, क्या है उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्स एंड टू स्टिमुली, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही स्टिमुली के प्रति रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में। अब एग्जांपल लेते हैं हम, विथड्रॉ ऑफ हैंड। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं कि जब हमें हीट कहीं लगती है, हमने गलती से तवे या गर्म कुकर को छू लिया, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं बिना कुछ सोचे, विद इन अ मिली सेकेंड्स में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे होता है। इट इज ब्राउट आउट ऑल एनिमल्स, मतलब ये सारे एनिमल्स में है, विद हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, दो मेन सिस्टम से। चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, डॉग, कैट, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, ऑल द एनिमल्स, या फिर बैक्टीरिया में, या फिर लार्वा में, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें दो सिस्टम होते हैं, जो इनके ब्रेन, जो इनका सिस्टम होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो फंक्शन इसके क्या होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन होते हैं टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है किससे, इन्वायरमेंट से। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस, पहला तो है कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इन्वायरमेंट जैसे कि हॉट है तो उसे पसीना आएगा, ठीक है। कोल्ड है तो उसे शिवरिंग होगी, उसे ठंड लगेगी, ठीक है। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, और ये दूसरे वेरियस बॉडी पार्ट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस से, ठीक है। स्टिमुली मतलब जैसे कि हीटनेस, कोल्डनेस, और रिस्पॉन्स मतलब उसके रिस्पॉन्स में क्या करती है बॉडी, टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। और उसके बाद ये थोड़ी ना है कि अगर हमें गर्मी लगी तो हमारे मसल्स मतलब उसमें वर्क नहीं करेंगे, उसमें मतलब कि वो किसके थ्रू अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, मसल्स और ग्लैंड के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। अब स्टिमुली होता क्या है, यहाँ पर कई जगह आपने पढ़ लिया स्टिमुली या स्टिमुलस। तो स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, जो रिएक्शन को लेके आता है। एग्जाम्पल, टचिंग अ हॉट प्लेट, ये क्या स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, मतलब रिएक्शन हमारी बॉडी की ऑफ दीज चेंज, मतलब कि जैसे कि ये चेंज हुआ, स्टिमुलस हुआ, हमने कोई गर्म कुकर छू लिया और हम तुरंत अपना हाथ हटाएंगे, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, विथड्रॉ ऑफ आवर हैंड, ठीक है। हाउ टू, नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हम कैसे डिटेक्ट करें कि हम टच कर रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट। सो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के आर स्पेशलाइज्ड, रिसेप्टर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड है, टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब हमारी हर एक बॉडी में, मतलब हर एक बॉडी पार्ट्स में क्या रिसेप्टर्स लगे हैं,
हमारे स्किन क्या है, रिसेप्टर्स हैं। और ये रिसेप्टर्स नर्व सेल से जुड़े हैं, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को जो हमारे इन्वायरमेंट में अराउंड है, ठीक है। अब रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या रिसेप्टर्स लगे, हमारे जो जीभ पे टेस्ट बर्ड्स हैं वो रिसेप्टर्स है, हमारी आईज में रिसेप्टर्स है, हमारे ईयर्स में रिसेप्टर्स है, हमारे नोज में रिसेप्टर्स है, हमारी स्किन पे रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो जैसे रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन को क्या होते हैं, तो इनर ईयर, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स मतलब आई। अब स्किन रिसेप्टर है। फिर उसके बाद ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जैसे कि नोज, या फिर गैस्ट्रो रिसेप्टर जैसे टंग, ठीक है। अब ईयर, ईयर जो इनर ईयर है, ये किस टाइप के रिसेप्टर है, ये क्या करती है, तो सबसे पहले हियरिंग हियरिंग का काम करती है, और बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को का बैलेंस बनाती है। आईज क्या है, विजुअल स्टिमुलस करती है, ठीक है। स्किन क्या है, पेन, टच, हीट, ये सब का पता लगाती है, ठीक है। अब नोज या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इसमें स्मेल डिटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। अब गैस्टेटोरी रिसेप्टर्स, ये टंग, ये टेस्ट डिटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। जैसे कि हमारे घर क्या है, एक ब्रिक से बनी होती है, घर का फंक्शनल यूनिट मतलब कि एक जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक सेल से बनी होती है, वैसे ही क्या है, न्यूरॉन्स से क्या पूरा बना होता है। तो ये जो नर्व सिस्टम है ना, नर्व सिस्टम का जो मेन ब्रिक मतलब मेन जो यूनिट होता है, यूनिट, ये यूनिट क्या होता है, ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मेन यूनिट होते हैं, मेन यूनिट, ठीक। कौन सा, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो डेंड्राइट होता है, दूसरा सेल बॉडी या एक्सॉन होता है, तीसरा क्या है, सिनेप्स होते हैं, ठीक है। ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं, अब जैसे सेल है, ये रहा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं डेंड्राइट्स क्या काम करता है। तो इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ये एक्वायर करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो डेंड्राइट्स ये रहा, ये जो लास्ट एपक है ना, ये जो बालों जैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल बॉडी होगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। सेल बॉडी में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये इम्पल्सेस के थ्रू अंदर ट्रेवल करती है इंफॉर्मेशन। उसे सिनेप्स, अब जो सिनेप्स है, ये पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। अब यहाँ पर सिनेप्स होता है, ठीक है। यहाँ एकदम अपेक पे एकदम जो ये जो नर्व का जो एंडिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, सिनेप्स होता है। सिनेप्स आर बेसिकली गैप्स, गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है ना, ये दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। ये सिनेप्स होता है, ठीक। ये सिनेप्स क्या है, बेसिकली गैप होता है। यहाँ से क्या होता है, जैसे कि एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या रहती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहती है, और यहाँ पर बीच में गैप रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद दूसरे वाले डेंड्राइट में पास होता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज, जो केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है, और फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और जिससे क्या होता है, ये अगला ट्रांसमिट, फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है बाय रिलीज ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, और यहाँ से यहाँ क्या रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स, ठीक है। अब देखो जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड अ डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद अब जो ये सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, ये जो है ना, ये सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, ठीक है। अब सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जहाँ से इम्पल्स क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिकल जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर यहाँ से ट्रेवल करता है। अभी जो ये है ना, ये एक्सॉन होता है, एक्सॉन। एक्सॉन के बाद इनका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है, ये नर्व एंडिंग होता है। इस नर्व एंडिंग के बाद ही क्या है, एक सेकंड नर्व स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके बीच के गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हो गया। अब सिनैप्स होता क्या है, तो हम सिनैप्स को देख लेते हैं। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन with the dendrite of another neuron is called synapse. Synapse is it is a पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये कांटेक्ट ऑफ दो पॉइंट होते हैं, जैसे कि दो ब्रिज है ना, दो ब्रिज आपस में किसी एक जगह से कनेक्ट है, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। एक ये जो होता है, ये लास्ट वाला पार्ट होता है किसी न्यूरॉन का, और ये क्या है, एकदम डेंड्राइट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द ब्रांच, ये टर्मिनल ऑफ द ब्रांच ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, किसी एक न्यूरॉन का एक्सॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, किसी दूसरे न्यूरॉन का क्या डेंड्राइट से क्या होता है, वो कनेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया कि आपने किसी गर्म पतीले को छू लिया, तो क्या होगा, तुरंत आप अपना हाथ हटा लोगे, तो ये विद इन अ सेकंड होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आ क्विक क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स, एक क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ऑफ बॉडी टू द सर्टेन सर्टेन स्टिमुली दैट इन्वॉल्व अ स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, नॉट ब्रेन, ना कि ब्रेन को। विद ड्रॉ ऑफ द हैंड, इसमें क्या होता है, ये ब्रेन के थ्रू नहीं हटता है आपका हाथ, ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें क्या मेजर रोल प्ले करता है, यहाँ पर ब्रेन काम नहीं करता, ठीक है। विदड्रॉ ऑफ द हैंड, हैंड, नी जग etc, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज अ रिफ्लेक्ट आर्क, ये आर्क क्या है, द पाथ वे, एक रास्ता है, थ्रू विच द इम्पल्स पासिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है, एक पाथ वे है जिसके द्वारा क्या होता है, इम्पल्स क्या होती है, पास होती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। अब कुछ हम ये रिफ्लेक्स आर्क का एक बार वो देख लेते हैं डायग्राम। तो ये डायग्राम किसका है, रिफ्लेक्स आर्क का है। अब देखो सबसे पहले स्टिमुली होगा, स्टिमुली का मतलब क्या होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट मतलब एक हीट यहाँ पर आ गई, हीट, आपने तवा छू लिया, ठीक है, गरम क्या क्या किया, तवा छू लिया। अब क्या हुआ, रिसेप्टर्स ऑर्गन, जैसे कि इस पे क्या स्किन लगी, मतलब आपने क्या अपना स्किन लगा दी, अपना हाथ लगा दिया, ठीक है। जब आप अपना हाथ लगा दोगे, फिर क्या होगा कि वहां से आपके हाथ पे जो स्किन होगी, वहां से क्या है, सेंसरी, वहां से नर्व्स जुड़ी हुई हैं, किससे, स्किन से। तो वो सेंसरी नर्व्स अपना मैसेज ट्रांसफर करेगी किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड जाने कहाँ पर भी है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जब मैसेज जाएगा, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स के नर्व्स के पास मैसेज जाएगा, फिर वो इफेक्टर ऑर्गन जो होगा वो मसल होगा, जैसे हमारे मसल्स होंगे ना, हाथ के ऊपर जो मसल्स होंगे वो क्या, इफेक्टर्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। वहां से फिर रिस्पांस आ जाएगा, उस रिस्पांस में क्या होगा, विदड्रॉ ऑफ हैंड, ठीक है, ये विदड्रॉ ऑफ हैंड हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो ये एक डायग्राम है किसका, रिफ्लेक्स आर्क का ही डायग्राम है। उसके बाद रिस्पांस, रिस्पांस क्या होता है, रिस्पांस आर थ्री मेन टाइप्स, रिस्पांस कितने टाइप्स के होते हैं, तीन मेन टाइप्स के होते हैं। रिस्पांस मतलब रिस्पांस क्या है, किसी के प्रति भी जवाबदेह होना, ठीक है, उसे वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स मीन्स कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। ये क्या होता है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के द्वारा, मतलब ब्रेन का सबसे अगला जो पार्ट होता है उसे उसके थ्रू कंट्रोल होता है। अब वॉलेंट्री, आपकी इच्छा है बोलो या ना बोलो, आपकी इच्छा है लिखो या ना लिखो, आपकी इच्छा है देखो या ना देखो, आपकी इच्छा है सूंघो या फिर ना सूंघो, ये सब क्या है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, जो आपके क्या है, अधिकार में है, ठीक है। ये आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। अब इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड बाय योर माइंड एंड हिंड ब्रेन। अब जैसे कि कई लोगों की आदत होती है सुट्टा मारने की, कई लोगों की आदत होती है दिन भर शॉर्ट्स देखने की, तो ये इनवॉलेंट्री हो गया है, वो अपने आप को क्या है, इनवॉलेंट्री कर चुके हैं, कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड हिंड ब्रेन। अब कुछ इसके एग्जांपल, जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट किसी कंट्रोल में नहीं है, या फिर वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं होती, या फिर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं होती, या फिर जब हम छींक मारते हैं, जो हमारी पलकें झपकती हैं, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी भींच लेते हैं, तो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक देखो वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री हो गया, अब एक क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय इन स्पाइनल कॉर्ड। ये बात जो है ना, ये ब्रेन से रिलेटेड है, पर ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन है, विदड्रॉ ऑफ अ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो विदड्रॉ करने लगे अपने हैंड को। या फिर क्या हुआ, अचानक से आपके हाथ पे अगर पत्थर गिर जाए, तो आप अपने हाथ को
पकड़ के बैठ जाओगे, हाथ हटा लोगे तुरंत, ठीक है। वो भी क्या एक रिस्पॉन्स है, वो भी किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये होता है, ठीक है। अब ह्यूमन नर्व सिस्टम पढ़ेंगे। अब ह्यूमन नर्व सिस्टम है किस खेत की चिड़िया, है किस खेत की मूली, ठीक है। तो अब ये पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। अगर आपको नहीं आता तो आपको जरूर सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं CNS। व्हाट इज द CNS? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और उसमें फिर अगला पार्ट आएगा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसे हम कहते हैं PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स, और CNS सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और CNS, ठीक है। जैसे पेरिफेरल नर्व सिस्टम को PNS कहते हैं, वैसे सेंट्रल नर्व सिस्टम को CNS कहते हैं। फिर एक है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, जिसे हम ANS कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं CNS में क्या आएगा। तो CNS में क्या आएगा, बच्चों, तो CNS में आता है ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड CNS में आएगा, मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो सेंटर में है जो नर्व सिस्टम, उसे हम क्या है, उसमें कौन सी दो पार्ट है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के तीन और पार्ट होते हैं, एक तो फोर ब्रेन, मतलब कि हमारे ब्रेन का, जैसे कि अगर हम अपने ब्रेन का डायग्राम बना दें तो कुछ इस टाइप्स का बनता है, ठीक है। ये हमारे सर के पीछे वाला हिस्सा है, ये सर के आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। थोड़े फिगर के लिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, हमारा फोर ब्रेन है। जो ये अगला पार्ट होता है ना, ये फोर ब्रेन है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, फोर ब्रेन। फिर यहाँ बीच में क्या है, मिड ब्रेन, और लास्ट में क्या है, हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। ये फोर ब्रेन है, और ये क्या है, मिड ब्रेन है, और लास्ट में क्या है, ये हिंड ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बस एक ही सिंगल पार्ट होता है। अब PNS में क्या होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहते हैं अराइज फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ऐसे नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेनियल 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 नर्व्स कहते हैं। ऐसी नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ऐसे नर्व्स जो कहते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब देखो, क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स कौन से होते हैं, तो जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। और जो हमारे जो स्पाइनल कोड से नर्व निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ये स्पाइनल स्पाइन, और ये क्या, स्पाइनल नर्व्स होंगे, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। अब ये PNS का पार्ट है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक न्यूरस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम क्या है, ANS। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है कि सिंपैथिक नर्व सिस्टम और सिंपैथिक नर्व सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, दो पार्ट होते हैं ANS में। सिंपैथिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, दो पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला क्या है, हमारा ह्यूमन ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम क्या है, ज्यादा किस पे हमारा ध्यान रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड पे, ह्यूमन ब्रेन पे, ठीक है, और स्पाइनल कोड पे। तो ह्यूमन ब्रेन, व्हाट इज अ ह्यूमन ब्रेन साथियों, तो ह्यूमन ब्रेन हैज अ थ्री मेजर पार्ट्स। इट इज अ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हमारा जो ह्यूमन का CPU जो है ना, वो ये मेन ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन, मतलब हमारा ब्रेन ही हमारा CPU है, ठीक है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगला वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब ब्रेन के बीच वाला पार्ट, और हिंड ब्रेन मतलब लास्ट वाला पार्ट। अब फोर ब्रेन पढ़ते हैं, फोर ब्रेन में है क्या। तो फोर ब्रेन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट है ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पार्ट का मतलब, फोर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, माने वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जैसे बातें करना, सोना, चलना फिरना, ये सभी किससे कंट्रोल होते हैं, तो फोर ब्रेन के थ्रू ऐसे कंट्रोल होते हैं। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का, कौन सा हो, सेरिब्रम। क्या है, फोर ब्रेन का मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट कौन सा है, तो सेरिब्रम। व्हाट इज अ सेरिब्रम, तो सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। अब इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम और अ फोर ब्रेन। तो सबसे पहले थिंकिंग का काम करता है फोर ब्रेन, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन एक तरह से हमारा मेमोरी कार्ड यहाँ फोर ब्रेन में है। अब सेंटर ऑफ एसोसिएटेड विद हंगर, ये हंगर से भी एसोसिएटेड है, कि हमारे जो हंगर होगा उसे भी इससे जुड़ा होगा। रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड, ये क्या करता है, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स में कहीं भी सेंसरी मतलब कि गर्मी सर्दी का एहसास यही कराता है, ठीक है।
और इसे इंटीग्रेट्स करता है। उसके बाद मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन में दो पार्ट होंगे, एक तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो क्या होता है, मिड ब्रेन में दो पार्ट होंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा, तो हाइपोथैलेमस करेगा। और प्यूटरी ग्लैंड क्या है, सीक्रेट हार्मोन्स, और हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है उसको कौन वो सबसे उसके ऊपर कौन मतलब कि कंट्रोल करेगा, तो ये प्यूटरी ग्लैंड करेगा। मतलब ग्लैंड ऑफ ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। ये सीक्रेट मतलब कि किसको किस ग्लैंड को निकलना है किसको नहीं निकलना उसको ये कंट्रोल करता है। अब हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन में सेरिब्लम, सेरी, यहाँ हमने फोर ब्रेन में क्या पढ़ा, सेरिब्रम पढ़ा, और यहाँ सेरिबेलम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन में। जो हमारे मतलब कि लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट है मतलब पीछे वाला, तो सेरिबेलम इसका फर्स्ट पार्ट है। ये कंट्रोल करता है कि सब पोस्चर एंड बैलेंस, मतलब कि कई बच्चे होते हैं चलते चलते गिर जाते हैं, या फिर अ, जो अल्कोहलिक्स होते हैं उन जब वो दारू पीते हैं तो उनका हिंड ब्रेन में ये वाला पार्ट क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है, या फिर ये वाला पार्ट काम नहीं करता। ठीक है, जिसके थ्रू वो ना ना तो पोस्चर ना बैलेंस हो सही से मतलब बना पाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्रिसीशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, और ये मतलब कि कंट्रोल करता है प्रिसीशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस के। अब मेड्यूला, मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। मेड्यूला क्या कंट्रोल करेगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि अब इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं जो हमारे बस में नहीं है, जैसे हम छींकते हैं या फिर वॉमिटिंग करते हैं या फिर सैलिवेशन होता है, या फिर ब्लड जो हमारा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को हम थोड़ी रेगुलेट करते हैं। अब इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, अब पोन्स कौन से हम करते हैं, क्या करते हैं, तो ये भी ये इनवॉलेंटरी एक्शंस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो पोन्स है ना ये खास रेस्पिरेशन के लिए है। ठीक है, अब देखो ये रहा ह्यूमन ब्रेन ने क्या बताया, ये फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, मिड ब्रेन का है बीच वाला पार्ट। ठीक है, बेसिकली बीच वाला पार्ट, और ये क्या है, लास्ट वाला हिंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन में एक सेरी ब्रम होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है सेरी ब्रम। और उसके बाद मिड ब्रेन में क्या होता है, तो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। ठीक है, अब यहाँ पर पोन्स भी होता है, मेड्यूला भी होता है, और यहाँ देखो सेरिबेलम ये रहा। अब स्पाइनल कॉर्ड ये रही, स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से अटैच होती है, ये रही स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और हमारा ब्रेन क्या है, क्रेनियम नाम की स्कल से क्या था, प्रोटेक्टेड होता है, ताकि हमारे ब्रेन को ज्यादा मतलब कि अगर सुरक्षित रह सके, एक केज में रहता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये रहा, मास्टर ग्लैंड। हिंद हिंड ब्रेन की क्या पार्ट होता है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबलम। और मिड ब्रेन के ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या, कि प्रोटेक्शन ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे जो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड। ब्रेन किसे प्रोटेक्ट होता है, एक फ्लूइड से, फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ से, कॉल्ड फील्ड बैलून, जो फ्लूइड फील्ड बैलून, ये बैलून की तरह होता है, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और ये क्या है, जैसे बैलून के ऊपर अगर हम जैसे अगर मजबूत बैलून के ऊपर हाथ मारेंगे तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। वैसे हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एक लिक्विड होता है जो बैलून बैलून की तरह होता है, लिक्विड फील्ड बैलून की तरह होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, और एनक्लोज्ड क्रेनियम, और ये क्रेनियम में होता है ब्रेन बॉक्स, इसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ पर होता है, वर्टिब्रल मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, हमारी बैकबोन, उस बैकबोन के अंदर कौन होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू, अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन कहाँ पर, नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू में कैसे होता है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्व्स टिश्यू सेंसरी नर्व, मतलब सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, किसके थ्रू होता है, तो नर्व्स टिश्यू के द्वारा कलेक्ट होता है। देन उसके बाद ये CNS में जाएगा, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, फिर वहां से इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होगा, मतलब वहां पे वो समझेगा कि इस मतलब जो इंफॉर्मेशन है इसमें है क्या। फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा, डिसीजन किसी थ्रू लेगा, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के द्वारा। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज जाएगा मोटर नर्व्स के पास, मैसेज जाएगा, मोटर नर्व्स कौन सी, जो हमारे मसल्स हैं, हमारे जो बोन्स है। ठीक है, वहां पर मैसेज जाएगा, और पास्ट टू द मसल, वहां से मसल में पास होगा। उसके बाद मसल्स, अब क्या होगा,
कि मसल्स जो है वो मसल्स जो है वो चेंज करेंगे अपनी शेप और अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि आपने किसी गर्म तवे को छू लिया तो आपके मसल्स के तुरंत उसे हटा लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, चेंज होता है हमारी मसल्स फाइबर में, ठीक है। और उसके बाद कंट्रैक्शन, अब हमारी मसल्स क्या कंट्रैक्ट करती हैं या फिर रिलैक्स करती हैं, ठीक है। उसके बाद मसल शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे हाथ मुड़ जाते हैं। उसके बाद ये एक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एक्शन में कन्वर्ट होता है। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या होता है। जैसे मूवमेंट इन प्लांट्स, मूवमेंट प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है, तो मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ, मतलब मूवमेंट इसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रोथ के ऊपर। और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती हैं ग्रोथ पे। अब जैसे कि कुछ मूवमेंट जो डिपेंड होती है ग्रोथ पे, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब डायरेक्शनल मूवमेंट और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इसमें क्या पढ़ेंगे हम। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जैसे सूर्यमुखी आके मतलब जो सूरज सनफ्लावर होता है उसकी मूवमेंट हमेशा सन की तरफ ही की होती है। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में क्या पढ़ेंगे हम, कि जैसे कि जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो अंडर मतलब कि और जमीन में गहरे गहरे कैसे होते जाते हैं। फिर केमोट्रोपिज्म, इसमें मूवमेंट पढ़ेंगे केमिकल्स की, जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं उसमें, मतलब और भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलन ट्यूब में कैसे पॉलन ग्रेन्स जाते हैं। फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, कि हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, कि मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर कैसे मतलब होता है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ क्या है, कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ऐसी कुछ मूवमेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ होते हैं, जैसे कि इमीडिएट रिस्पांस और स्टिमुली। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, तुरंत छूने पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, जैसे छुओगे वैसे ही ये क्या सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जो ये मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ है। अब प्लांट, इसमें हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, प्लांट के हार्मोन्स पढ़ेंगे। तैयार हो जी बच्चों। Then students, our next topic is plant hormones. What is a plant hormones? So plant hormones होते क्या हैं, तो आर केमिकल कंपाउंड्स which help in, मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन ग्रोथ, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स में। जो कहाँ पर हेल्प करते हैं सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन ग्रोथ में, उसके बाद कहाँ पर डेवलपमेंट में प्लांट की, और कहाँ पर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से कैसे रिस्पॉन्स करना है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो मेन प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले क्या एक्सोन होता है, एओक्सिन होता है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप, जो क्या है, जो प्लांट्स की जो शूट टिप है, मतलब प्लांट्स जो ऐसे ग्रो कर रहे हैं ना, तो इनके जो शूट्स पे होते हैं, यहाँ पर जो होता है एपेक्स पे होता है, एपिक जैसे हम क्या, शूट टिप, यहाँ पर ग्रो होते हैं, ठीक है। ये इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये फोटोट्रोपिज्म करते हैं। मोर ग्रोथ फॉर सेल टूवर्ड लाइट, और ये क्या है, जैसे कि सनफ्लावर में क्या होता है, कि सनफ्लावर में ये सन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है इसकी पोजीशन, तो यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म ये करते हैं। और ये सेल ग्रोथ में टूवर्ड्स लाइट, मतलब ये लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, ये सारे प्लांट उसको शो करता है। फिर
जिब गिबरेलिन गिबरेलिन क्या होता है, ये हेल्प करता है किसमें, द ग्रोथ ऑफ स्टेम। गिबरेलिन क्या है, जो स्टेम है इसकी मतलब मोटाई, इसकी लंबाई, इसको मतलब कि मस्कुलर बनाने में हेल्प करता है। फिर साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स क्या प्रमोट करता है, प्रमोट द सेल डिवीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रोथ कर पाता है। ठीक है, जैसे कि जब सेल वन सेल से अनदर सेल बनेगा और इस सेल से और भी सेल बनेंगे, तो क्या था, उनका वॉल्यूम, उनका साइज बढ़ेगा, ताकि वो तो शो करेगा क्या, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, उनके उनका बॉडी साइज बढ़ेगा। ठीक है, साइटोकाइंस क्या करते हैं, प्रमोट द सेल डिवीजन। साइटोकाइंस क्या करते हैं, प्रमोट द सेल डिवीजन। गिबरेलिन्स क्या करते हैं, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। गिबरेलिन से ही क्या होता है, वो जो प्लांट्स की जो है चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, और ये ग्रोथ को रोकने का काम कौन काम करेगा, तो एब्सिसिक एसिड। ये कॉज करता है विटिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो क्या करता है, जैसे कि पत्तियां पीले पड़ के गिर जाती है, तो उसको एक काम करने में मदद करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के थ्रू ही होता है वो। अब हार्मोन्स इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो हार्मोन्स दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सीक्रेट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जो वेरी स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते निकलते हैं बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, किसी खास टिश्यू के थ्रू, इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। उनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। मतलब कि ऐसे केमिकल मैसेंजर जो सीक्रेट होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में किसी खास टिश्यू के थ्रू, बिना किसी डक्ट के, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज अ टारगेट टिश्यू, ये एक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू, डायरेक्ट कहाँ एक्ट करते हैं, टारगेट टिश्यू के अंदर एक्ट करते हैं। ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, और ये ऑर्गन जो है यूजुअली हमेशा दूर रहते हैं उस सोर्स से। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड। एंडोक्राइन सिस्टम किसमें हेल्प करते हैं, तो सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू a chemical compound is called hormone। एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे सिस्टम में जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, किसके थ्रू, केमिकल कंपाउंड के थ्रू, उसको हम कहते हैं हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड हो गया, उसके बाद क्या, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, फीमेल्स के अंदर ओवेरी इन फीमेल्स हो गया, टेस्टिस इन फीमेल हो गया, मेल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ये हॉर्मोन्स के ये हैं। ठीक है, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है। उसके बाद हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, वो एंडोक्राइन है, कौन से ग्लैंड से हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ग्लैंड क्या है, ये नेक, इनकी लोकेशन, थायरॉक्सिन ग्लैंड कहाँ से निकलता है, थायराइड से निकलता है। थायरॉक्सिन ग्लैंड कहाँ से निकलेगा, तो थायराइड से निकलेगा। थायराइड अक्सर सबको बीमारी हो जाती है। ठीक है, वहां पर थायरॉक्सिन ग्लैंड की सिक्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। ये नेक और थ्रोट के रीजन में होता है, हमारे नेक और गले वाले रीजन में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये मतलब कि पचाने के काम में आता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को। मतलब देखा होगा जिसको थायराइड हो जाता है ना, वो अक्सर उनका साइज बल्कि हो जाता है उनकी बॉडी। तो इसके इनके सिक्रेशन, इनके कम सिक्रेशन से क्या होगा कि वो ह्यूमन या इंसान, उसके उसके अंदर फैट बढ़ेगा, उसको शुगर की प्रॉब्लम होगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उनके हमेशा जोड़ों में दर्द होगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा, पिट्यूटरी। ये मिड होता है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, मिड में। ठीक है, मिड ब्रेन में होता है। ग्रोथ हार्मोन में कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, इसका इसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये रेगुलेट किसको करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एड्रीनलिन ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड कौन से होता है, ये अबव द बहुत किडनी, देखो दोनों किडनी के अबव ना एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पर किडनी है हमारी, और इस साइड भी किडनी है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल वहां से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है। एड्रेनल जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रेनल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ये कहाँ पर होता है, तो अबव द किडनी, मतलब दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये क्या करता है, रेगुलेशन, इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा करता है। फिर
ही हार्ट रेट को, ठीक है, हार्ट रेट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट को बचाने में ड्यूरिंग इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में ये करता है। उसके बाद क्या है, सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, तो टेस्टोस्टेरोन्स इन मेल और एस्ट्रोजन इन फीमेल। टेस्टोस्टेरोन इन मेल और एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन। तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये मेल्स में की बॉडी में क्या होता है कि पीनस के जस्ट नीचे क्या था, दो टेस्टिस होती है, वहां से रेगुलेट होता है, ठीक है। और ये मेन का बॉडी पार्ट का है, गोनाड्स में होता है, ठीक है, गोनाड्स से ये निकलता है, ठीक। उसके बाद ये जेनेटियल लोअर एब्डोमेन एरिया से निकलता है। जेनेटियल लोअर या एब्डोमिनल एरिया मतलब पेट के नीचे वाला एरिया, या फिर जेनेटियल ऑर्गन से निकलता है। चेंज इज एसोसिएशन विद प्यूबर्टी, और ये प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेक्सुअलिटी और मैच्योरिटी मैच्योरिटी आती है। उसके बाद क्या था, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, ओवेरीज में निकलता है, ये गोनैड से निकलते हैं, ठीक है, वही सेम एरिया है, ये भी वही काम करेंगे। अब इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से। ये स्टमक के बिलो होता है, स्टमक के जस्ट जस्ट नहीं होता है इंसुलिन, यहाँ से निकलेगा, देखो। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से निकलता है। जो पैनक्रियाज है ना, यहाँ से इंसुलिन निकलता है। ये अब मतलब कि स्टमक के जस्ट नीचे है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये रिड्यूस और रेगुलेट करता है किसको, ब्लड शुगर को, ठीक है। इसके मतलब कि एबनॉर्मल कंडीशन से क्या होता है, तो डायबिटीज होता है। डायबिटीज से क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारी मतलब हमारी बॉडी में, ठीक है, या फिर ब्लड में। उसके बाद आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोड। अब एक ग्वाइटर नाम की डिजीज थी जो 90 के दशक में, मतलब 2000 से पहले बहुत लोगों को होती थी। तो कई सारे आपने दूरदर्शन पे एडवर्टीजमेंट भी पढ़ा होगा आयोडीन नमक का। तो आयोडाइज जो सॉल्ट होता है नेसेसरी होता है, क्योंकि जो आयोडीन मिनरल है ये एसेंशियल होता है, पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन। ये थायरोनिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दैट वी मस्ट कंज्यूम, इसीलिए हमें कंज्यूम करना जरूरी है कि उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट। इन टर्न इट इज एसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड के लिए एसेंशियल होता है। एज इट कंट्रोल, और ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म फॉर बेस्ट बैलेंस। और ये क्या था, बैलेंस करता है ऑफ ग्रोथ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और मतलब कि इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ ग्रोथ बॉडी की नहीं हो पाती। और आयोडीन माइट कॉज अ डिजीज कॉल्ड गोइटर, और अगर इसके ये हमारी बॉडी में कम है तो ये क्या करेगा, गोइटर डिजीज को कर देगा। ये किसके मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, तो ये किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ये हमारे और बॉडी के बैलेंस को भी ग्रोथ को भी वो काउंटर करता है। अब डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज किस थ्रू होता है, तो मैंने बताया था किस थ्रू होता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन के लो सिक्रेशंस के थ्रू होता है। अब ये क्या कॉज करता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी मतलब लो सिक्रेशन, डेफिशिएंसी कमी से होता है ऑफ इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज किससे होता है, तो डेफिशिएंसी होता है इंसुलिन हार्मोन के, सीक्रेट बाय द पैनक्रियास, जो पैनक्रियास से निकलती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर कंट्रोल। और इसीलिए क्या होता है, ये लोअर कंट्रोल करता है द ब्लड शुगर, जिससे क्या होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या फिर कम करता है, ठीक है, लेवल को। उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे होता है, पेशेंट हैव टू इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट इंजेक्शन, या फिर पेशेंट को इंजेक्शन लेना पड़ेगा इंसुलिन हार्मोन का, विच हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, और जो ब्लड शुगर के रेगुलेशन में हेल्प करेगा। अब फीडबैक मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हमें क्या मेक हमेशा ध्यान रखना चाहिए दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी। हमारी जो बॉडी में है कोई भी हार्मोन प्रिसाइज क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए एट अ राइट टाइम, किसी भी हर राइट टाइम पे, विच रेगुलेट बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जो क्या है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल रेगुलेट होता है। अब शुगर लेवल इन ब्लड 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 राइजेस, और शुगर लेवल जो है ब्लड में क्यों राइज करता है, तो कैसे होता है, डिटेक्टेड बाय द बाय सेल ऑफ पैनक्रियाज। और ये जो है
स्विच ऑफ फीडबैक है, ठीक है। हमारी बॉडी में डिटेक्ट करता है सेल पेनक्रियास से, फिर सिंथेसाइज होता है इंसुलिन। जैसे हमने क्या है, शुगर इनटेक कर लिया, वो शुगर यहाँ पर पेनक्रियास के पास वहां पर जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है। फिर वहां से उसी अमाउंट में क्या है, काउंटर करने के लिए शुगर को क्या सिंथेसाइज होता है, क्या इंसुलिन। फिर वो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर के लेवल को डाउन कर देता है, उसको पचा देता है। फिर इंक्रीज करता है, इंक्रीज सिक्रेशन मोर, और अब उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है शुगर, तो अपने आप ही वो सिक्रेशन क्या है उसका बंद हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आप कर लेना। देन आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तो अगर आप कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अभी तो नहीं, पर व्हाट्सअप हम जल्दी चालू करेंगे। ठीक है साथियों, आप